everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter 6 Water is Life explanation part 2. As you know, part 1 I explained on Wednesday's video. So please look at concentrately Wednesday's video, and this is your second part of this chapter. So let's start explanation. So students, this is your second part of this chapter, Water is Life. Okay, so in this chapter we'll learn about, we'll talk about water. Water is important, okay, and water का use कहाँ कहाँ होता है. So here it's the second part of this chapter. Listen, many years ago people used to make long journey with their caravans. इट मीन्स वॉट कि बहुत साल पहले जो लोग होते थे मेक अ लॉन्ग जर्नीज, उनका जो सफ़र होता था, कारवास होता था ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स, सामान का. इट मीन्स वॉट कि एनिमल्स हैं और वो जो गुड्स मीन्स सामान, तो वो सामान लेकर दूर दूर तक जाते थे. बहुत लंबी जर्नी होती थी, मतलब उनको ट्रैवल करना पड़ता था, बट कोई ट्रैवल करने के लिए कोई व्हीकल नहीं था उस टाइम पर. सो many years ago people used to make long journey with their caravans of animals and goods. At that time people felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. उस टाइम पर लोगों ने ये फील किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो प्यासे लोग हैं उन्हें पानी पिलाना. अंडरस्टूड. जैसे आपको पता है कि किसी को प्यास लग रही है और उसे पानी पिलाना बहुत अच्छी चीज़ है, तो दैट टाइम ऑन दैट टाइम पीपल फेल्ट इट वाज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स. इट मीन्स जो प्यासे यात्री होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, उन्हें पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है. दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स. फिर उन्होंने स्टेप वेल्स बनाए. इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट स्टेप वेल्स. तो स्टेप वेल्स बनाए, उन्हें पता चला कि स्टेप वेल्स जो हैं वो कितना यूज़फुल हैं लोगों के लिए. सो नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया. कभी आपने अपने एरिया में पानी की कमी होते हुए देखा है? इफ़ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट. क्या रीज़न हो सकता है? सपोज़ इन आवर एरिया के वन रीज़न इज़ देयर कि अगर आप म्यूनसिपलिटीज़ या फिर आपका जो वाटर है किसी पर्टिकुलर प्लेस से फ्लो हो रहा है, तो आपके मशीन्स जो होते हैं, मशीन्स का पानी है या फिर कुछ ऐसा है कि डैम से डायरेक्टली कनेक्ट होकर रिवर के थ्रू आ रहा है. तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि वो कोई रीज़न हो सकता है. जैसे आपके यहाँ पे सपोज़ बोर का पानी आता है इन सोसाइटीज़, सो शायद बोर ख़राब हो जाए, लाइक दिस. एंड हैव यू एवर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट. अगर यस है, उसका रीज़न हमें देना है. आई विल टेल यू एवरीथिंग हियर. फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट कि टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन, किसी भी बड़े पर्सन से आप अपने घर में बात कीजिए. फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, अपने घर के लिए वो पानी कहाँ से लाते थे. इज़ देयर एनी चेंज नाउ, अभी क्या चेंज हुआ है कुछ? सपोज़ पहले ग्रैंड फादर्स जो आपके हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो पानी कहाँ से लाते थे? उनका जो पानी है वो इट मीन्स घर में पानी रिवर से या वेल से या स्टेप वेल से, वो कहाँ से लाते थे? क्योंकि सबके घर में पानी नहीं आता था पहले के टाइम में. अभी तो आपके घर में इतनी फैसिलिटीज़ है कि आप फ्लैट में रहते हो, किसी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में, तो कंटिन्यूसली पानी आता है. 24 आवर्स पानी आता है. बट ऑन दैट टाइम वो सिर्फ पीने के लिए बहुत दूर तक पानी लेने जाते थे. एंड कई सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते थे, कभी कभी पानी नहीं भी मिलता था. सो हियर these question you have to ask your grandparents and grandmother, and grandfathers. तो आप किसी भी से भी एल्डरली, मतलब आपके घर में जो भी कोई बड़ा है उनसे पूछ सकते हो, मतलब कि मम्मी पापा. व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, किस प्रकार के अरेंजमेंट किए जाते थे ट्रैवलर्स के लिए. जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, लॉन्ग टाइम तक वो लोग ट्रैवल करते थे सामान ले जाने के लिए यहाँ से वहाँ. फॉर एग्जाम्पल प्यू वाटर फाउंटेन, जो कहते हैं ना, प्यू बोलते हैं वाटर फाउंटेन.
या फिर मशक। ओके, मशक किसे कहते हैं? लेदर बैग, मतलब पानी ना लेदर बैग में रखते थे और फिर सबको पिलाते थे, या एनी अदर वे। सपोज इफ़ यू हैव सीन सम वेज आर देयर, ओके, वी आर गिविंग वाटर फैसिलिटीज़, ओके, फॉर द ट्रेवलर्स। एग्जाम्पल लाइक पीयू वाटर फाउंटेन भी कह सकते हैं, या फिर मशक मतलब कोई लेदर बैग होता था वो, या फिर एनी अदर वे। नाउ व्हाट डू पीपल डू फॉर वाटर व्हेन दे ट्रेवल? क्या करते थे पीपल गे फॉर वाटर, पानी के लिए, जब वो ट्रैवल करते थे? ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस आर हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन you have to ask your parents, but one or two answers I'll give you. Okay, understood? Next paragraph, customs related to water. Next paragraph, customs related to water. Even today people get water from very old lakes. बहुत पुराने लेक से भी आज पानी लेते हैं, धाराज, टैप वेल्स, ओके, एंड रिवुलेट। ओके, I'll tell you these meanings. लेक्स तो आपको पता ही है ना क्या होता है लेक्स? लेक्स, धाराज, टैप वेल्स, ओके। रिवुलेट इट मीन्स जो छोटी नदी होती है, जिसे हम लोग नाला पे कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, छोटी सी नदी होती है, स्मॉल रिवर। ओके, रिवुलेट मतलब स्मॉल रिवर। इसका मीनिंग क्या है? स्मॉल रिवर। आप स्मॉल रिवर भी कह सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? सो छोटे जो पुराने लेक्स होते थे, धाराज होते थे, स्टैप वेल्स होते थे, ये सब चीज़ों का यूज़ ओके लोग करते थे बिकॉज उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। सो नाउ मैनी फेस्टिवल्स हियर, कई सारे फेस्टिवल्स जो होते थे, एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर, कई सारे त्यौहार है, कस्टम्स हैं, वो सब किसके रिलेटेड होते थे? पानी के रिलेटेड होते थे। अंडरस्टूड? एट सम प्लेसेस वैन एवर लेक्स गेट फील्ड अप, कुछ प्लेस पर जब लेक्स पूरी तरह भर जाता था विद रेन वाटर, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। जब पानी भर जाता था ना किसी लेक में रेन वाटर से, तो लोग क्या करते थे? इकट्ठा होकर उस लेक के पास सेलिब्रेट करते थे। ओके, नाउ दिस टाइम वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, ओके, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर वाटर। हमें बस पानी मिल रहा है एंड वी आर वेस्टिंग, ओके, एंड हर वक्त हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इन फ्यूचर डू यू नो नाउ दिस टाइम वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ वाटर एंड सपोज इन फ्यूचर में भी हमें पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। सो मैनी फेस्टिवल्स, पहले के टाइम में लोग पानी की बहुत केयर, ओके, लाइक उनकी केयर करते थे, पानी को किस तरह से संभाल के रखना है, कितना यूज़ करना है, एवरीथिंग। मैनी फेस्टिवल्स कस्टम्स आर रिलेटेड टू वाटर एंड सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फील्ड अप। रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स के रेन वाटर, जब पानी पूरा भर जाता था रेन वाटर से, तो लोग सेलिब्रेशन करते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर के वर्शिप मतलब पूजा करना, जब लेक भर जाता था ना इस तरह से पूजा करते थे। दिस टाइम वी आर नॉट वर्शिपिंग, हम तो घर पे बैठ के भी पूजा नहीं करते हैं, बट उस दिस टाइम पर रेन वाटर से भरने वाले लेक्स की, रिवर की लोग पूजा करते थे। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड की जो ब्राइड है, दुल्हन कहते हैं ना, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि उत्तराखंड में जो ब्राइड दुल्हन होती है, सी ये आप पिक्चर में दिख रहा है आपको। सो ये क्या कर रही है? सी आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ टू कम टू द न्यू विलेज, वो नए विलेज में आती थी। शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। ओके, वो झुकती थी, मतलब अपने नमन करते हैं ना, झुकते हैं किसी के सामने, टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। इस पॉन्ड पर देखो, तालाब कहते हैं ना, तालाब, उस पर झुककर पूजा करती थी, उनको नमन करती थी उस तालाब पर। ओके, आप इसको पिक्चर में आपको दिख रहा है ये पूरी पिक्चर में। सो ये जो भी शादी कर कर उत्तराखंड की यहाँ पर दिखा हुआ है ना, उत्तराखंड की जो ब्राइड है वो शादी कर कर कहाँ पर आती थी? नए विलेज में, और उसके बाद वो क्या करती थी? पूजा करती थी, ओके, नमन करती थी, झुकती थी टू द स्प्रिंग, टू द पॉन्ड। इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया, ओके, यहाँ पर जो रूरल कल्चर है हमारा इंडिया में, व्हेन द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून, ओके, जैसे रूरल मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं ना, रूरल हमारी जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, ओके, रिचुअल्स होते हैं, नीति नियम होते हैं। तो व्हेन द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट रेन, व्हेन द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून शावर, जब रेन का, पहली बारिश का जो शावर होता था, ओके, पहली बारिश कहते हैं ना मानसून की, शावर होता था। अभी तो ऑल टाइम वाटर मीन्स हम बारिश होती रहती है, हमको पता है कि कभी भी बारिश हो जाती है बिकॉज ऑफ इट। So on that time when the water from the first rain of monsoon shower into the river or lake, people celebrate it like a festival.
and to welcome and worship. Okay, so all time people celebrate it. Why? Because the first monsoon, okay, it's a shower into the river or lake. Whenever people celebrate it like a फेस्टिवल टू वेलकम एंड वर्शिप, पूजा करते थे और उनका स्वागत करते थे. इट मीन्स वॉट कि नाउ दिस टाइम वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एनी थिंग दिस काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल. सो हियर सपोज इन सिटीज़ वन कैन सी an interesting form of these customs. Okay, so we can see that ke in the cities, now this time we are living in cities, okay, not in village and all. So one can see an interesting form of this custom. Now new bride worships the water tap. Okay, जब वो new bride, it means suppose you are looking in this picture, so this bride is there, so new bride worships the water tap her home. Okay, so now सपोज़ आपके घर में कोई टैप है, नल है, ओके, तो यू आर वर्शिपिंग और नॉट, नो. सो ऑन दैट टाइम न्यू ब्राइड जो होती थी वर्शिप करती थी वाटर टैप की इन हर होम. ओके, जब उनके घर में कोई टैप होता था. कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप सोच सकते हो पानी के बिना लाइफ क्या है? सो हियर विल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर. इन मैनी विलेजेस ऑफ गुजरात, सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, in many villages of Gujarat when the lake is overflowed, okay, whenever जो lake होता था वो overflow हो जाता था, okay, तो with water people celebrate. It means on that time, okay, in Gujarat. Now this time also कभी भी किसी village में कोई lake overflow हो जाता था with the water, तो people क्या करते थे, celebrate करते थे. Understood? So now next, holiday is held in the village or town. उस टाइम पर holiday भी होता था. ओके, जब कोई फर्स्ट मानसून, इट मीन्स फर्स्ट शावर से बारिश हो जाती थी, ऑन दैट टाइम हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया जाता था. तो हॉलीडे इज हेल्ड इन द विलेज और टाउन. सी ऑन द डे द लेक इज फील, ओके, हियर इन दिस पैराग्राफ, इन दिस सेकेंड लाइन, ऑन द डे लेक डिस फील्ड विथ मेक लाडू इज ऑल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो उस दिन जो लेक होता था फील हो जाता था विद द मेक लाडू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड. इट मीन्स वॉट? हियर इन दिस पिक्चर आई विल एक्सप्लेन यू. सी नेक्स्ट पैराग्राफ, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर होम? आपके घर में कुछ पॉट्स होंगे फॉर लाइक स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर. ओके, हियर लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल copper pot. You can see in this picture it's a beautiful copper pot is there. See, suppose in your home is there, जैसे हम लोग कहते हैं ना pitcher plant like that, तो send that this type of pitcher. Okay, and here this type of pot may be in your home. So here see this paragraph को copper pot. Okay, this is a beautiful copper pot is there and we are filling water, and now the shining yellow pot of brush can be seen in the second picture. Okay, so here stone carvings are seen near the place of drinking water. Here we are carving are seen near the place of drinking water. Now have you ever seen any beautiful building near water reservoir? So we'll talk about lots of things, and here I hope you understood this paragraph. 54 page number and this is a 56 page number is there. Okay, and in this picture you can see this is a beautiful pot and some question answers are there and we'll find out. First of all, is there any lake, well, step well near your house or school? So visit it and find out more about it. Okay, so here these question answers are given, and just we have to write in your homework notebook. So how old is it, who got it built? तो each and everything about this pot will give the answer. ये pot के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, okay, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे and will give the answers also. So these questions are given and will give the answers. होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ स्टूडेंट्स, कि हमारी सिटीज़ में हम लोग इंटरेस्टिंग जो कस्टम्स होते हैं, ओके, ऐसे नियम्स होते हैं, तो ये न्यू ब्राइड वर्शिप करती है वाटर टैप की, ये सब हमने पढ़ा अभी. ओके, जो नल होता है उसकी वाटर टैप की पूजा करती है. फिर जो लेक फील हो जाता है तो मेघलाडू सेलिब्रेट किया जाता है. इन गुजरात स्पेशली हॉलीडे भी डिक्लेयर किया जाता है, ओके, इन द विलेज और टाउन. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक गुजरात में मेघलाडू like also distributed. And here in this picture we have seen a lot beautiful pot जो आपके घर में, ओके, इस तरह की जो गुजराती में आई थिंक कहते हैं इसको डेगड़ा एंड ऑल. सो लाइक
दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल पॉट आर देयर एंड उसमें भी वाटर फिल करके विलेज में लिया जाता था। आपने पहले के टाइम में देखा होगा आपकी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ओके, दिस इज द कॉपर पॉट एंड शाइनिंग येलो पॉट होता था, उसको ब्रश के ऑफ ब्रश एंड कैन बी सीन इन द सेकेंड पिक्चर। एकदम शाइनिंग येलो पॉट होता था। ओके, एंड स्टोन से कार्विंग किया जाता था, आर सीन नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, स्टोन कार्विंग्स आर सीन, स्टोन कार्विंग में आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ओके, एंड हियर प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के, जो पीने का पानी होता था उसके पास। आपने कभी भी ऐसा ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स आपके पास जो है, हैव यू सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर वाटर रिजर्वियर? आपने कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी और कहाँ पर, जहाँ पर ऐसा वाटर रिजर्वियर हो? सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन एंड विल टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके, see one more thing, think over. In 1986 there was no rain in Jodhpur. Okay, and the surroundings areas, जोधपुर में कुछ टाइम पहले बारिश भी नहीं होती थी एंड हियर यू कैन सी के चारों तरफ बिल्कुल सूखा था। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल, लोग पुराने स्टेप वेल्स को भूल चुके थे एंड दे क्लीन द स्टेप वेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। डू यू नो, स्टेप वेल्स जो है वो लोग भूल चुके थे एंड दे क्लीन द स्टेप वेल, और उन्होंने स्टेप वेल क्या किया, साफ़ किया। मोर देन 200 ट्रक्स, 200 ट्रक से भी ज़्यादा जो कचरा होता था गार्बेज उसमें से निकाला गया। डू यू नो, तो पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने वहाँ पर मनी कलेक्ट किए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और जो पूरा गांव प्यासा था उनके लिए पानी रेडी किया गया। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद इट रेन वेल, अच्छे से बारिश हुई। अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन एंड स्टेप वेल्स अच्छे से रेडी किया गया। ओके, सो हियर के पीपल रिमेंबर्ड, उनको याद था ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। ओके, एंड वो स्टेप वेल वापस से रेडी करा उन्होंने एंड वहाँ पर अच्छे से बारिश हुई। ठीक है, सो अंडरस्टूड कि लोगों ने पैसे कलेक्ट करके ये सब किया, और उस टाइम पर लोग स्टेप वेल्स में 200 ट्रक से भी ज़्यादा कचरा, कहते हैं ना, गार्बेज निकाला गया, तो वो डाल दिया जाता था। सी नेक्स्ट, अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर कि देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर Punita lives, and her grandmother says that about 15-20 years ago there are used to be water in these wells, but now the wells have been dried up. Okay, so here there was, you can see कि there were 2 old wells in the area where Punita lives. Okay, so I am telling that कि there are 2 wells. Okay, वहाँ पर 2 वेल्स हैं एरिया में, पुनीता जहाँ पे रहती है, और उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि 15-20 ईयर्स पहले देयर वाज वाटर इन दीज वेल्स। 15 से 20 ईयर्स पहले इसमें पानी था, इस कुएं में। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, सूख गया, क्योंकि ये रीजंस थे कि वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, लिया जाता था इलेक्ट्रिक मोटर से वाटर। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर देयर इज नो लॉन्गर देयर एंड द सॉइल अराउंड ट्रीज पार्क इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम द रीज़न, ये सारे रीज़न जो हमने पढ़े अभी अभी, तो दैट कैन बी सम अदर रीज़न ऑल्सो, और भी रीजंस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज हैव बीन कट, आपको पता है कि दिस टाइम जितने भी ट्रीज थे वो सारे कट हो चुके हैं। ठीक है, एंड कट द हियर द वेल इज़ नॉट बीइंग मेंटेन, और कुएं को भी मेंटेन करके नहीं रखा जाता है दिस टाइम। सो ये सारे जो रीजंस हैं वो तो हैं ही जेन्युइन, बट अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस, ये सारे रीजंस के अलावा भी कोई और भी रीज़न्स हो सकता है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम द रीजंस गिवन अबव, कुछ जो रीजंस है वो तो दिए हुए हैं यहाँ पर कि कुआं सूख जाता है, वेल सूख जाता है, एंड पूरी तरह से उसके रीजंस क्या हैं। बट वी हैव टू सी ऑलमोस्ट सारे ट्रीज तो अब कट चुके हैं। ओके, एंड द वेल इज़ नॉट बीइंग मेंटेन। अंडरस्टूड दिस आंसर? नेक्स्ट one story again, today's story. Here today's stories we'll talk about, this is the last part of this chapter, second part, this is the last part of this chapter. Here today's story, let us see the different ways
which people manage to get water today. Now see page number 57 and discuss. हम 57 पेज नंबर देखेंगे और डिस्कस करेंगे. See everyone, do you get water in your house by any of these ways? तो put a tick, आपको टिक मार्क करना है. And if you get water by some other way, write in your notebook. आपकी नोटबुक में आप छोटा सा नोट्स लिख सकते हो. Write about water. Okay, whatever points you can write, at least 10 to 15 points about water you have to write. 10 to 15 points, okay, you have to write. Understood? So let us just see different ways which people manage to get water today. Let us see the different way in which people, okay, लोग कौन कौन से ways यूज़ करते हैं वाटर के लिए आज के टाइम में, और कहाँ से पानी मिलता है उनके घरों में, तो हमें ये डिस्कस करना है. विल टॉक अबाउट. Understood students? See everyone, this is your page number 54 answers. Okay, so we have learned about the question page number 54 and these are answers. Here first answer is what? Listen carefully. कि first answer आपका ये है कि yes, we often have to face shortage of water in summer. हमें पूछा गया था ना कि हमें पानी की कमी होती है, कभी ऐसी शॉर्टेज हुई है कि जिसके बारे में हमें पता हो और हम उसको एक्सप्लेन में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके, ओके, ब्रीफ में. सो हियर कि पानी की शॉर्टेज आपको कब हुई है और कहाँ हुई है और कैसे हुई है. सो हियर गर्मी में हमेशा पानी की शॉर्टेज होती है एंड दिस हैपन ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर. ऐसा होता है कभी कभी कि कभी कभी हमें जो पानी का यूज़ करते हैं, सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर एंड इट्स इंक्रीजिंग डिमांड बाय द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन. जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी की जो डिमांडिंग है वो बढ़ती जाती है एंड फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण. ओके, एंड उसकी जो डिमांड है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग होती जाती है. तो इस तरह से हमें पानी का शॉर्टेज होता है. अंडरस्टूड? कि पानी की शॉर्टेज कब और कहाँ होती है. तो इन समर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शॉर्टेज पानी की फेस करते हैं एंड दिस हैपन ड्यू टू, क्यों होता है, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज़ करते हैं पानी का एंड डिमांड करते हैं लोग अपने फास्ट ग्रोइंग के अकॉर्डिंग. ओके, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. सेकेंड, दे यूज़ टू गेट वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवर्स, पॉन्ड, वेल्स और हैंड पम्प्स. जो लोग हैं यूज़ करते हैं गेट वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवर, pond, wells, hand pumps and all. In some places hand pumps also are there. Do you know? So yes, there has been a tremendous change now. वो बहुत बड़ा चेंजेस है अभी के टाइम पर कि वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइंस डायरेक्ट इनटू द आवर होम. हमारे घर में डायरेक्टली पानी आता है. ऑन दैट टाइम पहले के लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे, कई के अपना टाइम वेस्ट करते थे, पर पीने का पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाते थे. नाउ दिस टाइम में ट्रेमेंडियस चेंज. नाउ एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइंस एंड डायरेक्ट इन टू आवर होम. हमारे घरों में डायरेक्टली पानी आता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पहले के टाइम में तो लोग रिवर, पॉन्ड, वेल्स या हैंडपम्प से पानी लिया करते थे. ओके, नाउ दिस टाइम इन विलेज ऑल्सो सम प्लेसेस के पानी पाइपलाइन से ही जाता है. इन अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में क्या होता था, सी एवरीवन, पहले के टाइम में क्या होता था कि द किंग्स और द लेदर्स यूज टू बिल्ड प्यूज, ओके, एंड फॉर ट्रेवलर्स फॉर्म वेयर दे कुड ड्रिंक वाटर. ओके, जब वो पानी पीते थे कि इन द अर्लियर टाइम द किंग्स और द लीडर्स used to build pew for travelers from where they could drink water. People also used to carry मशक. ओके, वो जो मैंने आपको बताया था कि मशक जो लेदर बैग होता है उसका भी यूज़ करते थे. एंड हियर सो नाउ कि विच वॉज लेदर बैग यूज टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था. नाउ डेज पीपल यूजुअली परचेज पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड कैरी देयर ओन वाटर बोटल्स. और पैक्ड वाटर लेते हैं आज के टाइम में. पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था. जो राजा होते थे या लीडर्स होते थे वो बनाते थे प्यूज फॉर ट्रेवलर्स. ओके, एंड वो दे कुड ड्रिंक, पानी पी सकें. एंड पीपल ऑल्सो यूज टू कैरी मशक, लेदर बैग ले जाया करते थे. उनके पास वाटर बोतल नहीं होती थी हमारी तरह. अंडरस्टूड? पानी की बोतल नहीं होती थी हमारी तरह. तो विच वेज लेदर बैग यूज टू स्टोर वाटर. नाउ डेज आज के टाइम में लोग यूजुअली पैकेट जो होता है ना ड्रिंकिंग वाटर का पैक बॉटल हो या ऐसा कुछ परचेज कर लेते हैं. कैरी देयर ओन वाटर बोटल. अंडरस्टूड दिस 3 आंसर्स एंड दीज आर गिवन 54 पेज नंबर. नेक्स्ट
पेज नंबर 55, these answers are given. Yes, there is an old well near my house. हमने पूछा था ना आपके घर के आसपास कोई पानी की फैसिलिटी है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स है या नहीं, सोर्सेज ऑफ वाटर अबाउट इट. ओके, हमने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में भी अभी पढ़ेंगे. सो हियर, सो नाउ वाटर इट्स गिवन कि आंसर पेज नंबर 55 में कि यस देयर इज़ एन ओल्ड वेल नियर माई हाउस एंड इट इज़ सेड टू बी अबाउट 70 to 80 ईयर्स ओल्ड. ओके, ये कहा जा सकता है कि ये 70 से 80 ईयर्स पुराना है. एंड इट वॉज बिल्ड, ये बनाया गया है, इट वॉज बिल्ड बाई लोकल पीपल, लोगों के जो हमारे वहीं के लोग रहते हैं जैसे लोकल पीपल, उन्होंने ही बनाया है. जो कहते हैं ना कुआं होते हैं, तो हमारे घर के पास एक वेल है. आप अगर आपके घर के पास कोई वेल या रिवर ऐसा है कि देन यू कैन राइट ऑल्सो. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन पेज नंबर 55. सो इट इज सेड टू 1780 years old and it was built by local people. There, second number, there are some houses. Third, no, the water is not clean. It is not even cleaned regularly. रोज मतलब clean नहीं रहता है regularly. Okay, and now no one uses it water now. No one uses its water. कोई इसका पानी यूज़ नहीं करता है उस वेल का, क्योंकि उस वेल का पानी बहुत गंदा हो चुका है. तो कौन यूज़ करेगा? तो कोई इसका यूज़ नहीं करता. Not exactly festival but people perform some rituals, जो उनके नीति नियम होते हैं. ओके, तो अराउंड इट ड्यूरिंग मैरिजेस. इट मीन्स कुएँ के पास पूजा की जाती है आई थिंक इन दिवाली या कोई मैरिज पर. अगर आपके वहाँ पर कोई वेल के पास जाके पूजा करता है और लाइक शादी के टाइम पर, ओके, जब मैरिज होती है उस टाइम पर कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, ओके, जो नीति नियम होते हैं वो किए जाते हैं. ठीक है, हियर दिवाली पर भी एग्जैक्टली, लेकिन फेस्टिवल पर नहीं, लेकिन मैरिज के टाइम पर उसमें पूजा की जाती है या फिर उसको लाइक उसको परफॉर्म किया जाता है. वहाँ पर कुछ सम रिचुअल्स, नीति नियम निभाए जाते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट, देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन वेल नाउ. बहुत कम पानी बचा है अब तो वेल में. ओके, दिस टाइम बहुत ज़्यादा कम, मतलब इतना कम पानी है कि हम लोग पीने लायक भी नहीं है अभी पानी वहाँ पर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेल. ओके, आई एक्सप्लेन अबाउट वेल. अगर आपके घर के पास में रिवर है तो आप रिवर के बारे में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. अंडरस्टूड? किसके बारे में? रिवर के बारे में भी लिख सकते हो. ठीक है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक इट्स गिवन. फर्स्ट पिक्चर, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. ओके, तो फर्स्ट आपको क्या डिस्कस करना है कि आपको बताना है कि डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज वेज. अगर आपको यहाँ इस पेज नंबर 57 में से जो भी वे कभी आपको फॉलो किया हो आपने, जब आपके घर में वाटर की शॉर्टेज हुई हो, तो आप कौन सा वे यूज़ करते हो, तो यू हैव टू टिक मार्क. ओके, राइट टिक मार्क करना है कौन कौन से वे यूज़ होते हैं हमारे पानी यूज़ करने में. तो आपको बताना है कि पुट अ टिक राइट ऑन दैट. इफ़ यू गेट वाटर बाई सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक. अगर कोई और वे है जिससे आप वाटर क्या कर रहे हो, वाटर को लाइक अपने घर में सप्लाई करवा रहे हो किसी तरह से, तो वो अलग वे यूज़ कर रहे हो. अगेन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, तो हियर दीज वेज आर गिवन. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस पेज, पेज नंबर 57. फर्स्ट व्हाट इज़ गिवन, सी कॉन्सेंट्रेटली. फर्स्ट पिक्चर, अगर आपने ये फर्स्ट पिक्चर आपके वहाँ पर फॉलो हुई हो, ओके, तो जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार, ओके, जो बोर्ड मतलब वाटर टैंकर्स होते हैं जल बोर्ड की तरफ से आते हैं, वो क्या आपकी कॉलोनी अपार्टमेंट में आए हैं. वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्वे टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर. टैंकर में से वाटर लेने के लिए हमें लंबी लाइन में लगे रहना पड़ता है. राइट. सो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि पीपल एट टाइम हैव फाइट्स ओवर वाटर, जब लोग वहाँ पर फाइट भी करते हैं. ओके, जिस तरह से कोई टैंकर आता है तो टैंकर आने के बाद एक लंबी सी लाइन लग जाती है एंड आफ्टर डैट सब अपना नंबर वहाँ पर वाटर के भरने के लिए लगाने के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं. क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? तो अगर ऐसा हुआ है तो यू हैव टू जस्ट टिक मार्क. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नो नीड टू टिक मार्क. सेकंड चीज़ हुई है और फील वाटर फ्रॉम द वेल. ओके, जो हम लोग फील करते हैं वाटर, ओके, किस में? वेल, कुएँ में से. कुएँ में से पानी जब हम भरते हैं तो वी फील वाटर फ्रॉम द वेल. द नियर बाई वेल ड्राइड अप और ईयर अगो. ओके, नियर बाई वेल, जो वेल है वो सूख जाता है
कुछ महीनों सालों के बाद, नाउ वी हैव वॉक फॉर टू रीच द अदर वेल। ओके, फिर हमें किसी और कुएं के पास जाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ दी वेल्स, और कहीं कहीं वेल्स में से हमें अलाउ नहीं होता है कि पानी लेना, तो बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। ओके, पता है आपको, अगर कहीं कहीं विलेज में जो लाइक लोअर कास्ट के लोग होते थे तो उन्हें पानी भरने के लिए भी अलाउ नहीं होता था कि हाँ आप अदर कास्ट के हो तो आप पानी नहीं भर सकते हो। तो सबके अपने अपने वेल होते थे। इट मीन्स जब जिसका वेल कुआं जिसका होता था वहाँ से बाकी सब पानी भर सकते थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जो अदर कास्ट, मतलब कुछ कास्ट का प्रॉब्लम होता था तो कास्ट के कारण वो पानी नहीं भर पाते थे। सो दिस वे ऑल्सो यूज्ड। आपने ये चीज़ फेस की है क्या कभी, या फिर ये टैंकर वाला कभी फेस किया है? शायद नहीं।